नमस्कार दोस्तों, आज 2 जुलाई है, गुरुवार का दिन है। आज के दिन हम आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जिनमें आप देखेंगे कि अब कोरोनिल पर खत्म हुआ विवाद, देश भर में मिलेगी बाबा रामदेव की दवा। तो वहीं बैंक, एटीएम, पीएफ, एलपीजी गैस से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। तो क्या है सरकार के नए नियम, वो आप आगे देखेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनकी पत्नी ने उन्हें किस अलग अंदाज में विश किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कोरोना संकट से जूझ रहे मुंबई शहर में 15 जुलाई तक धारा 144 लागू हो गई है। तो वहीं हम आपको बताएंगे कि वोडाफोन और आइडिया को हुआ अब तक का सबसे बड़ा घाटा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पहली कंपनी बनी। आगे आप देखेंगे कि क्या टिकटॉक भारत में फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन इन सभी खबरों के लिए ज़रूरी है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया की सभी अपडेट्स हम आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें। तो अब बात करते हैं हमारी पहली खबर की। दोस्तों, तमाम विवादों के बीच अब बाबा रामदेव की कोरोनिल जल्द ही बाजार में मिलने वाली है। पूरा विवाद सिमट गया है। चौंकिए मत, दरअसल ये बात हम नहीं बल्कि खुद बाबा रामदेव ने कही है। जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल किट पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अब ये देश भर में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने बताया है कि पतंजलि ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए उचित काम किया है। रामदेव ने आगे कहा कि हमने इन दवाओं के लिए राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया है, जो कि आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उपचार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इन दवाओं में कोई धातु की वस्तु नहीं है और अब ये श्वासारी कोरोनिल किट बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के देश में उपलब्ध होंगी। तो वहीं बाबा रामदेव अपने विरोधियों पर भड़कते भी दिखे। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। दवा बनाकर क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? सत्कार नहीं कर सकते तो तिरस्कार तो मत कीजिए। सिर्फ कोट टाई वाले रिसर्च करेंगे क्या? धोती वाले नहीं कर सकते। तो वहीं कोरोना संकट से जूझ रहे मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये फैसला शहर में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। धारा 144 सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर भी 15 जुलाई तक लागू की गई है। आपको बता दें कि मुंबई में अब तक कोरोना के कुल 903 नए मामले आए हैं और 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुल मामलों की संख्या 77,197 तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1,74,761 हो गई है। महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात के तौर पर पहले ही लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। तो वहीं अनलॉक 2 लागू होने के साथ ही जुलाई महीने की शुरुआत होते ही बैंक, एटीएम, पीएफ, एलपीजी गैस से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। अगर एटीएम ट्रांजैक्शन की बात करें तो जुलाई का महीना शुरू होने के बाद अब सभी बैंकों के खाता धारकों को एटीएम से कैश निकालने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह वो महानगरों में 8 और छोटे शहरों में 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकेंगे। वहीं कोविड-19 संकट की वजह से ईपीएफओ ने अकाउंट होल्डर्स को अपने खाते से एक तय रकम निकालने की छूट दी थी, जिसमें जुलाई का महीना आते ही बदलाव हो गए हैं। साथ ही अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा तो आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी देना होगा। यदि आपने एसआईपी या एसटीपी खरीदा तो भी आपको स्टैम्प ड्यूटी चुकानी होगी। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में 0.50% की कटौती की है। 1 जुलाई से बचत खाते पर अधिकतम 3.25% सालाना ब्याज मिलेगा। 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर 3.25% और 50 लाख तक के बैलेंस पर 3% ब्याज मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बुधवार को 47वां जन्मदिन था। इस मौके पर उनकी पत्नी यानी कि सांसद डिंपल यादव ने उन्हें अपने खास अंदाज में बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही डिंपल यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो कोरोना के संकट काल में इस मौके पर सार्वजनिक आयोजन से बचें। इसके बजाय व्यक्तिगत स्तर पर किसी जरूरतमंद की मदद करें।
वहीं देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2019 से 2020 में 73,878 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। देश की किसी भी कंपनी का ये अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। वित्त वर्ष 2018 से 2019 के दौरान ये घाटा 14,603.9 करोड़ रुपए था। कंपनी को ये नुकसान AGR के बकाये का प्रोविजन करने के कारण हुआ है। कंपनी पर 51,400 करोड़ रुपए का AGR बकाया है। इसके साथ ही अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि क्या टिकटॉक भारत में फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन आपको बता दें ऐसा होने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि अब तक तो प्ले स्टोर पर टिकटॉक ऐप को भी हटा दिया गया है। हालांकि चीन ने अपनी 59 चाइनीज ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो भारत के फैसले से चिंतित हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, चीन की सरकार हमेशा अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों का अनुपालन करने के लिए कहती है। निवेशकों के हित की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये पैटर्न भारतीयों के हित में भी नहीं है। तो वहीं भारत सरकार की तरफ से 59 चाइनीज ऐप के बैन किए जाने से चीन में हड़कंप मच गया है। चीन के वीवो सोशल मीडिया पर भारत की तरफ से लगाया गया बैन ट्रेंड कर रहा है। इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप्स नाम से बना हैशटैग वीवो पर इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें।